हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही थी बीपीएड की क्लासों में। तो आज हम जो अपने पहले शब्दावलियाँ देखी थी उनके ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज अपने लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे और आपकी जो मेन बेसिक जो शब्दावली हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। और आपको क्या करना है, अभी पहले तो जो मैंने लिखाए थे पहली क्लास में उनको कम से कम 2 से 3 बार डेली पढ़ना है। और आपको ये वीडियो है ये आपको 3 से 4 बार देखोगे, कोई ज़्यादा नहीं है। 3 से 4 बार देख लोगे तो पूरा एकदम याद हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्लास लगानी है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 1.5 गुना पे स्पीड में 1.5 गुना की स्पीड में देख सकते हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बुल्ली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुल्ली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो आपके पास ज़्यादा तो नहीं, 10 सेकंड का टाइम है। आपको बताना है कि बुल्ली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों, बुल्ली का प्रयोग है वो हॉकी में किया जाता है। हॉकी में बुल्ली का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में अपने देख सकते हैं बुल्ली क्या होती है। खेलों के संदर्भ में बुल्ली शब्द का इस्तेमाल फील्ड हॉकी में किया जाता है। बुल्ली खेल में किसी रुकावट के बाद खेल को फिर से शुरू करने का एक तरीका है। मतलब दोबारा स्टार्टिंग करते हैं खेल की, तो उसका एक तरीका है जो आमतौर पर किसी मामूली बेईमानी या उल्लंघन के कारण होता है। जब कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो फिर दोबारा गेम शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को कहते हैं बुल्ली। ये क्रॉस में से हॉकी लगती है, बीच में बॉल को रखते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं बुल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्रा लाइन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। जेब्रा लाइन, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेब्रा लाइन का प्रयोग है वो भी अपने हॉकी में ही करते हैं। ठीक है, जैसे ये हॉकी का कोर्ट है, तो इसमें जो ये लाइन होती है ये होती है जेब्रा लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को देखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट कॉर्नर शब्द का किस खेल में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है शॉर्ट कॉर्नर शब्द का किस खेल में प्रयोग किया जाता है। हॉकी में ही शॉर्ट कॉर्नर का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है, हॉकी में ही। ठीक है, तो अपने हॉकी के अपने ये क्वेश्चन देखे और आगे चलते हैं। तो हॉकी के अपने ये चीज़ें देखी। पहला तो इसमें बुल्ली आता है। ठीक है, बुल्ली का प्रयोग किस खेल में, हॉकी में। नेक्स्ट अपने देखा जेब्रा लाइन किस खेल में, हॉकी में। उससे अगला शॉर्ट कॉर्नर शब्द किस खेल में, हॉकी में। अगला है अपना 4 नंबर देखेंगे अब, बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द से सूचित किया जाता है। देखो, कोई भी नियम है उसका उल्लंघन होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। जैसे फाउल एक फेमस वर्ड है, मतलब कबड्डी में और गेम में जितने भी है तो उसमें फाउल हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से बैडमिंटन में इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये अपने को समझना है। तो बैडमिंटन में इस चीज़ को अपने क्या कहते हैं आपको बताना है। सिलेक्ट करो अपना ऑप्शन, फिर देखते हैं आपने क्या सिलेक्ट किया। तो बैडमिंटन में इस शब्द को फॉल्ट से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फॉल्ट। एक बार दोहराना है आप दोबारा, बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द से सूचित किया जाता है, फॉल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित कौन है, ये आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास ले अप, दूसरा आउट, तीसरा फॉल्ट, चौथा है पेनल्टी। तो अपने अभी देखा था अभी बैडमिंटन में जो नियमों का उल्लंघन होता है उसे क्या कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है। तो यही होगा। और आउट है, लेअप है, पेनल्टी है, ये इसमें नहीं होता। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लेट किस खेल से संबंधित है। LET लेट, ये किस खेल से संबंधित है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर पेपर में देखने को मिल जाता है। PTI के पेपर में आया हुआ है और जितने भी
और पेपर हुए उनमें भी फिजिकल एजुकेशन के उनमें ये आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके पेपर में भी संभावना है ये प्रश्न आ जाएगा। तो लेट किस खेल से संबंधित है? तो लेट है वो बैडमिंटन से ही संबंधित है। तो लेट एक ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें दोबारा खेलना जरूरी होता है, ठीक है। जब अग्रणी टीम का स्कोर 11 अंक तक पहुंच जाता है तो खिलाड़ियों को 60 सेकंड का ब्रेक मिलता है। प्रत्येक गेम के बाद 2 मिनट का अंतराल दिया जाता है। तीसरे गेम में जब अग्रणी टीम का स्कोर 11 अंक तक पहुंच जाता है तो खिलाड़ी छोर बदल देते हैं। तो इस तरीके से जो लेट का प्रयोग है वो बैडमिंटन में किया जाता है। बस आपको ये इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। इनमें से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। कल अपने पढ़ा था भी, लव है वो बैडमिंटन में होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक लव होता है LOVE, ये वाला लव, ठीक है। तो अपने ये बनाते हैं ना दिल, तो ये लव ये नहीं होता है, ये लव होता है LB, ठीक है। और इसका LB का अर्थ होता है जिस स्कोरिंग को जीरो को LB से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये समझने की अपने को कोशिश करनी है। तो निम्न में इसमें बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। आप इधर ध्यान से देखो, ये पूछा नहीं है तो ये तो संबंधित है। फिर ले है ड्रॉप, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसमें आ जाता है थ्रो, बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? थ्रो। तो थ्रो है वो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, क्योंकि थ्रो में तो फेंका जाता है। तो बैडमिंटन से कौन सा संबंधित नहीं है? थ्रो। ओके, ऑप्शन नंबर C राइट। अगला, बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? जब बैडमिंटन के खिलाड़ी खेलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बैडमिंटन के खिलाड़ी को प्लेयर कहते हैं क्या? स्टलर्स, बैट्समैन, रैकेटर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अब सीधा सा दिमाग लगाओ, बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन में एक क्या होती है? शटल होती है, ठीक है। ऐसी एक क्या होती है? शटल होती है, ठीक है, ऐसी। तो बैडमिंटन में शटल होती है और जो उसके खिलाड़ी है उसको क्या कहा जाता है? शटलर्स, ठीक है, ये कहा जाता है शटलर्स। आपको ध्यान में रखना है, बैडमिंटन में शटल होती है और खिलाड़ी होते हैं वो शटलर्स होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल एंड 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो आप एकदम रट के ही जाना। 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल और 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? नेटबॉल से, बेसबॉल से, फिर बेसबॉल और बास्केटबॉल। आपके पास 5 सेकंड है इसके लिए। तो 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल और 24 सेकंड रूल है वो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस खेल में? बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? बैकबोर्ड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी किससे संबंधित है? आप बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, सोचो। तो बैकबोर्ड है वो भी बास्केटबॉल से ही संबंधित है। इस तरीके का होता है बैकबोर्ड, ये देखो हमारे स्कूल में भी ये लगा हुआ है, विक्सन कंपनी का है। तो इसे कहते हैं बैकबोर्ड और ये होगी बास्केट, ठीक है। तो बैकबोर्ड को किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। और इससे पहला बास्केटबॉल का था 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल और 24 सेकंड रूल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है? फिर आगे दोबारा वही क्वेश्चन, बताओ कौन सा है? तो बास्केटबॉल से संबंध है, किसका है? पंच तो बॉक्सिंग में होता है। बैकबोर्ड होता है डायरेक्ट किक फुटबॉल में आ गई। गुगली क्रिकेट से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर B, बैकबोर्ड का संबंध फुटबॉल से है। जो ये मैंने बताया था ये होता है बैकबोर्ड। दोबारा देख लो, ये पीछे वाला लगा हुआ है ना बोर्ड। अब आगे देखते हैं, 3 सेकंड रूल का उल्लंघन करना कौन सा फाउल माना जाता है?
अपने ये तो पढ़ लिया 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल और 24 सेकंड रूल है, वो किस में होते हैं? बास्केटबॉल में होते हैं। पर इसके उल्लंघन करने को कौन सा फाउल माना जाता है? अगर अपने इसका उल्लंघन करते हैं तो एक फाउल होगा, उस फाउल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत फाउल, बी नंबर है वायलेशन, सी नंबर फाउल, डी नंबर पेनल्टी। आपके पास 10 सेकंड है इसके लिए। तो 3 सेकंड रूल है, इसका उल्लंघन करना वायलेशन, वायलेशन या वोइलेशन फाउल में आता है। ठीक है, कौन सा फाउल? वोइलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे और आएंगे। बॉल को हाथ में लेकर दौड़ना किस प्रकार का फाउल माना जाता है? ये भी बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, बास्केट। तो बास्केटबॉल को हाथ में लेकर दौड़ते हैं तो वो किस प्रकार का फाउल है? उसको ड्रिबलिंग करता है, मतलब उसको ड्रिबल करते रहना है, हाथ में पकड़ के नहीं भाग सकते। तो अगर हाथ में पकड़ के भागते हैं तो वो कौन सा फाउल होगा? वो भी वोलेशन फाउल ही होगा। ठीक है, तो हाथ में पकड़ के भागना और 3 सेकंड रूल का उल्लंघन करना, और इसके बाद में एक और आ जाएगा। डबल ड्रिबलिंग किस प्रकार का फाउल माना जाता है? डबल ड्रिबलिंग अगर करते हैं, मतलब उसको ठप्पा खवाते हैं डबल, तो कौन सा फाउल माना जाता है? वो भी वोलेशन के ही अंतर्गत आता है। तो अपने 3 देखे, ये देखो डबल ड्रिबलिंग, एक अपने देखा था 3 सेकंड का जो उल्लंघन करना, और एक बॉल को हाथ में पकड़ के भागना, हाथ में पकड़ना। तो ये कौन से फाउल है? ये सारे वोलेशन फाउल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, बास्केटबॉल का मैच कैसे शुरू होता है? बास्केटबॉल का मैच है वो कैसे शुरू होता है? जंप से, जंप बॉल से, टॉस से, थ्रो इन से, फ्री थ्रो से, आपको बताना है। तो बास्केटबॉल का मैच है वो जंप बॉल से शुरू होता है। ठीक है, शुरुआत में बॉल को उछाला जाता है, उसे जंप बॉल कहते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल का मैच, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है अभी ये। ठीक है, इसके स्टार लगा लेना। आगे है, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? अपने कल नियम पढ़े थे सभी के, सारी शब्दावलियाँ मैंने लिखाई थी किस किस खेल से संबंधित है। आपको कहा भी था भी आपको पढ़ के आनी है। तो फॉलो ऑन शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, तो ये फॉलो ऑन का नियम है, ये आप पढ़ लेना। नली कब्ज या शिन गार्ड किस खेल से संबंधित है? शिन गार्ड, ये याद रखना। तो ये किस खेल से संबंधित है बताओ आप? तो ये है शिन गार्ड फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल का जब गेम होता है ना, तो उसमें क्या है, भी पैरों के ये लगाया जाता है, इसे कहते हैं शिन गार्ड। ये देखो, तो इसे क्या कहते हैं? शिन गार्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे, कबड्डी खेल में जब खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल आसान है, आप बताओ, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो जब खिलाड़ी है कबड्डी खेल में विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडर। रेड मार के आता है ना वो, तो उसे क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। ठीक है, अब अगला ये देखो, ये रेड मारने गया है, तो ये क्या है? रेडर है। क्या है ये? रेडर। अगला देखो, अगर कोई रेडर कबड्डी बोलता हुआ विरोधी कोर्ट में जाता है तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको घुमाया जाएगा और सबसे बड़ी गलती आपसे यहीं पे ही होती है, तो इसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई रेडर कबड्डी बोलता हुआ विरोधी कोर्ट में जाता है, मान लो कोई रेडर है
और वो कबड्डी बोलता हुआ जाता है विरोधी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं आप बताओ, पहले सोचो। पहला ऑप्शन है रेडर, दूसरा रेड, तीसरा सफल रेड, चौथा है स्ट्रगल। तो रेडर तो वो खुद है, ये तो हो ही नहीं सकता तकनीकी रूप से। तो उसने इसमें एक प्रक्रिया हुई है, मान लो ये एक प्रक्रिया या क्रिया हुई है, तो इस प्रक्रिया का नाम पूछे है, इसे क्या कहते हैं? तो वो वहाँ पे जाएगा दूसरे कोर्ट में, इसको क्या कहते हैं? रेड कहते हैं। रेडर क्या मारता है? रेड मारता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से क्या कबड्डी से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या कबड्डी से संबंधित नहीं है? ये ध्यान रख लिया करो, नहीं वाला, क्योंकि आप में से क्या करते हैं, सबसे पहले कबड्डी से संबंधित इतना देखा, नहीं को देखा ही नहीं, और आपको हाथों हाथ मिल जाएगा अभी पहला बोनस, हाँ ये कबड्डी से संबंधित है, ए नंबर करके आ जाओगे। फिर बाद में मिलान करोगे, फिर देखोगे हाँ ये तो, इसमें तो गोल्डन रेड भी था, लोना भी था, तो ये नहीं, आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो कबड्डी से संबंधित नहीं है। बोनस, कबड्डी में बोनस मिलता है ना, तो बोनस कबड्डी से संबंधित है। गोल्डन रेड, रेड तो कबड्डी से संबंधित वैसे ही होगी। लोना भी कबड्डी में होता है। ट्रैम्पोलिन, तो ट्रैम्पोलिन किस में होता है? मैंने आपको बताया था, ट्रैम्पोलिन होता है जिम्नास्टिक में। तो जिम्नास्टिक में होता है ट्रैम्पोलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? जैसे बैडमिंटन के खिलाड़ी को स्टलर्स कहते हैं, वैसे ही टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रोपलर्स, बी पैडलर्स, सी पुगालिस्ट, डी कैजट। तो इसका राइट आंसर है पैडलर्स। क्या है? पैडलर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पैडलर्स। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? पैडलर्स। पिंग पोंग संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन और आ गया, अभी पिंग पोंग किससे संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, ऑफ साइड नियम संबंधित है। ऑफ साइड नियम हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, हैंडबॉल में। तो ऑफ साइड नियम है ये फुटबॉल में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस में होता है? फुटबॉल में होता है। तो इस तरीके से एरिया होता है, जो विरोधी साइड होते हैं उसमें एक एरिया होता है ऑफ साइड। अगला क्वेश्चन देते हैं, खो खो में डिफेंडिंग टीम के पकड़े जाने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? खो खो में डिफेंडिंग टीम होती है, तो टीम के पकड़े जाने वाले खिलाड़ी, जिसको अपने पकड़ना है, उस खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन नंबर ए है एक्टिव रनर, एक्टिव चेजर, निम्न में से कोई नहीं। तो उसे एक्टिव रनर कहा जाता है। जो एक टीम भागती है और एक टीम है उनको पकड़ती है, जो भागती है वो रनर होते हैं, ठीक है, डिफेंडिंग टीम के। और जो उनको पकड़ने जाते हैं, जो उनके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए, हाथ लगाने के लिए, अटैकिंग टीम जिसे बोलते हैं, उसे चेजर कहते हैं। तो अगला बताना आप, ये आपके लिए अभी बताओ, खो खो में डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी को पकड़ने वाली अटैकिंग टीम के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? अभी बताया था, क्या कहते हैं? एक्टिव चेजर। ओके, याद रखना, एक्टिव चेजर, बी नंबर। अगला है, सिंगल चेन किस खेल से संबंधित है? तो आपके दो चेन पूछी जाती है, एक तो सिंगल चेन होगी और एक चेन और है, वो है डबल चेन, ठीक है। सिंगल और डबल चेन किस में होती है? दोनों ही खो खो में होती है, ठीक है। खो खो में ये आ गया डबल चेन, किस में? खो खो में।
आगे देखते हैं, पोल टू पोल रनिंग किस खेल से संबंधित है? पोल टू पोल रनिंग किस में होती है? ये भी खो खो में ही होती है, पोल से पोल तक भागा जाता है। आगे है, पोल डाइव किस खेल से संबंधित है? पोल टू पोल रनिंग, पोल डाइव, ये किससे संबंधित है? खो खो से। तो ये खो खो के प्रश्न भी अपने कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, सिमेट्रिकल बार, बैलेंसिंग बीम, वोल्टिंग हॉर्स, फ्लोर का संबंध किस खेल से है? इसमें एक और लिख लो, ट्रैम्पोलिन, जो मैंने आपको पहले एक प्रश्न में कराया था। तो इन सब का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से, गोल्फ से, जिम्नास्टिक, उपरोक्त सभी। 5 सेकंड आपके पास। 1 2 3 4 5। सोच लिया आपने कौन सा है? तो इसका आंसर है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में यह सभी चीज़ें होती है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? आपको बताना है, भी बताओ। ये तो मैंने कल करवाया भी था, उसमें लिखाया हुआ है एकदम अच्छे से। तो बॉक्सिंग के मैदान को रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग। आगे 28 नंबर, नॉकडाउन नामक टर्मिनोलॉजी किस खेल में प्रयोग होती है? नॉकडाउन नामक टर्मिनोलॉजी किस खेल में प्रयोग होती है? मतलब ये शब्दावली है नॉकडाउन, इसे किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, 2 नंबर स्नूकर, 3 नंबर बॉक्सिंग और डी है स्प्रिंट। तो नॉकडाउन है ये बॉक्सिंग में ही होता है, ठीक है। नॉकडाउन बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ियों के मध्य द्वंद्व को क्या कहते हैं? तो अपने बॉक्सिंग के प्रश्न कर ही रहे हैं, तो ये और कर लेते हैं। बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ियों के मध्य क्या होता है? द्वंद्व होता है, यानी द्वंद्व क्या होता है? फाइट। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चैलेंज, 2 बाउट, 3 मैच, डी कंपटीशन। आप बताओ, आपके पास 5 सेकंड है पूरे। तो उसे बाउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाउट। तो बॉक्सिंग में एक प्रतियोगिता में दोनों के बीच में जो फाइट होती है उसे क्या कहा जाता है? बाउट कहा जाता है। ध्यान रखना, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, ओबस्टेकल्स शब्द किस खेल से संबंधित है? ओबस्टेकल्स, ओबस्टेकल का अर्थ होता है मतलब बाधा, बाधा से अपने ले सकते हैं। तो कुश्ती में। अगला है इक्वेस्टेरियन, सी नंबर ए व बी दोनों, डी नंबर खो खो। तो इसका आंसर होने वाला है सी नंबर। एक तो कुश्ती होगी अपने, एक तो अपने कुश्ती होगी, फिर आता है इक्वेस्टेरियन, इसे घुड़सवारी भी कहते हैं, मैंने बताया था कल, घुड़सवारी। तो इसमें क्या होता है भी, कुश्ती में तो वैसे ही बाधा आ जाती है, जब वो मतलब कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाती है उसके बाद में मतलब वो रुक जाता है आगे वाला व्यक्ति जो कुश्ती करने वाला। फिर घुड़सवारी होती है, घुड़सवारी में क्या होता है भी, इस इक्वेस्टेरियन में क्या होता है भी, इस तरीके की बाधा लगाई जाती है, फिर घोड़े को कूद कूद के उसके ऊपर जाना होता है इस तरीके से। तो इसका आंसर होने वाला है ए व बी दोनों। आगे, डॉग फॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? डॉग फॉल या डॉग फॉल, तो ये भी किससे संबंधित है? कुश्ती से। कुश्ती में डॉग फॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डॉग फॉल के बारे में देखते हैं। जब दोनों प्रतिद्वंदी साथ ही भूमि पर गिरते हैं तो भूमि को पहले स्पर्श करने वाले प्रतिद्वंदी पराजित माना जाता है। और इसके विपरीत जो मेन है अपने डॉग फॉल वाली, वो यहाँ से स्टार्ट है। जब दोनों सीधे गिरकर भूमि को साथ ही स्पर्श करते हैं, मतलब दोनों गिरते हैं और भूमि को दोनों ही साथ में टच करते हैं, तो कुश्ती बराबर मानी जाती है। इसको डॉग फॉल कहते हैं, ठीक है। जब मतलब बराबर ही गिरते हैं, बराबर ही, तो उस पोजीशन को डॉग फॉल कहते हैं। क्रेडल किस खेल से संबंधित है? तो क्रेडल एक टेक्निक है, कौन से खेल की है? तो ये कुश्ती की है, ठीक है। क्रेडल ये देख लो, ये होती है जिसमें इस तरीके से हाथ और पैर को दबा लिया जाता है, ठीक है। इस पोजीशन को क्रेडल टेक्निक कहते हैं।
आगे है स्टिकलर्स शब्द किस खेल से संबंधित है। स्टिकलर्स जो है, स्टिकल्स, ये भी कुश्ती से संबंधित है। तो क्रेडल और स्टिकलर्स ये किससे संबंधित होगी, दोनों कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, यूकेमी नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। यूकेमी तो ये है जूडो में। यूकेमी नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, जूडो में। तो जूडो में अपने देखे थे डोजो, जुडोकी, नावेगाजा, तेवाजा, ऐसे करके बहुत सारे मतलब शब्द अपने पढ़े थे। तो ये सब किस में होते हैं, जूडो में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ सब्स्टिट्यूशन नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। हाफ सब्स्टिट्यूशन, तो हाफ सब्स्टिट्यूशन है वो वॉलीबॉल में होता है। किस में होता है, वॉलीबॉल में होता है। याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ गया हाफ सब्स्टिट्यूशन या आधा प्रतिस्थापन नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो वॉलीबॉल में। अगला है, बेसबॉल खेल में प्रयोग होने वाले बैट को क्या कहा जाता है। तो बेसबॉल में इस तरीके की एक डंडा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उस बैट को, ठीक है। तो ये अपने को बताना है। बैट कहते हैं क्या, बी नंबर स्लगर, सी नंबर स्केल और डी नंबर है स्टिक। तो इनमें से क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्लगर। इसको क्या कहा जाता है, स्लगर। क्वेश्चन नंबर 38, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है। अखाड़ा हॉकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से, कुश्ती से। ये तो सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से संबंधित है अखाड़ा। शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है। डबल फॉल्ट तो अपने कल देखे थे, डबल, सिंगल, ये ज़्यादा शब्द किस में प्रयोग आते हैं, टेनिस में। डबल फॉल्ट किस में प्रयोग आता है, टेनिस के अंदर आता है डबल फॉल्ट। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैक स्ट्रोक का संबंध है। बैक स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से, ऑप्शन नंबर डी है कुश्ती से। आपको बताना है। तो बैक स्ट्रोक का संबंध है वो है तैराकी से। तैराकी में बैक स्ट्रोक जो है वो एक तरीका है तैरने का। तो किससे संबंधित हुआ ये, तैराकी से। तैराकी यानी स्विमिंग। तो अब तैराकी में अपने एक और भी शब्द आते हैं, बटरफ्लाई, ये भी आपको, इसके अलावा और भी शब्द आते हैं, वो मैंने कल आपको बताए थे। तो इस तरीके से अपने बैक स्ट्रोक की जो बैक स्ट्रोक को देख लिया। तो इस तरीके से अपने क्लास को आज कर लिया है। अपने 40 क्वेश्चन देखे हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी आपको करने हैं, ठीक है। और इससे पहले अपने कल जो शब्दावलियाँ की थी, जिसमें ये देखो, आर्म स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्रंट स्ट्रोक, जेलीफिश, फ्लोट, फिना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल स्ट्रोक, डाउन बीट। तो ये तैराकी की अपने कल ये की थी। इस तरीके से अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो इसमें अब मैंने ये सारी शब्दावलियाँ बता रखी है। तो ये आप पहली जो क्लास है वो जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज अपने ये सब कुछ किया है और इसी तरीके से अपने आगे की क्लासें भी है वो लगाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो भी बीपेड का प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि मेरा भी और भी मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि मेरा तो काम यही है भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ठीक है, तो इसी के साथ अपने मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।